बच्चों, आज हम ये बुक पढ़ेंगे। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था भूगोल की ये बुक है। इस बुक का लिंक मैंने आपको आपके मोबाइल पे भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया है, और वहाँ से आप इस बुक के सभी लेसन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बुक के सारे लेसन्स हैं। हम आज पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस लेसन में हम जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जनसंख्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों की संख्या। जन मतलब लोग और संख्या उनकी गिनती। लोगों की गिनती किसी देश में कैसी है उसे जनसंख्या कहते हैं। लोग किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि लोगों से ही देश को चलाया जाता है। देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लोग उनका इस्तेमाल करके उसकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अब ये जो लोग होते हैं, इनको मानवीय संसाधन भी कहा जाता है। मानवीय संसाधन मतलब जो देश के लिए संसाधन का काम करते हैं। इसलिए पूरी जनसंख्या जो होती है वो मानवीय संसाधन नहीं कहलाती। सिर्फ वही जनसंख्या मानवीय संसाधन कहलाती है जो देश के लिए कोई कार्य कर सके। जो लोग कुशल होते हैं, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है और देश के उत्पादन में वो अपना योगदान देते हैं, वही मानवीय संसाधन कहलाते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। 121 करोड़ है, जो पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को अगर हम मिला दें, उनकी कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या देश के जो सीमित संसाधन है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। देश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आती हैं, जिसके कारण, इतनी जनसंख्या के कारण। अगला हमारा टॉपिक इस लेसन में है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण भारत में कैसा है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। कई स्थानों पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, कई स्थानों पर जनसंख्या कम रहती है। अलग अलग राज्य में जनसंख्या अलग अलग तरह की है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में करती है। क्या कारण है जनसंख्या अलग अलग क्यों है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती हैं? वो आप इस मानचित्र के ऊपर भी देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण आपको दिखाया गया है। इस मानचित्र में बिंदु विधि का इस्तेमाल करके जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया है, और इसमें हर एक बिंदु के बारे में बताया है। ये एक बिंदु लिया है, एक बिंदु 2 लाख जनसंख्या के बराबर है, 2 लाख व्यक्तियों के बराबर है, और उसी एक बिंदु का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों की जनसंख्या को दिखाया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बिंदु लगे हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, फिर ये केरल, तमिलनाडु में, और उसके बाद जहाँ जहाँ यहाँ पर भारत में डेल्टा बनते हैं वहाँ पर ज़्यादा है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं, जिसमें से एक कारक है धरातल का स्वरूप। अगर धरातल मैदानी है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती होगी। मैदानी भाग में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर तो वहाँ पर जल की उपलब्धता है, जल अच्छी तरह से मिलता है, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये नदियों के डेल्टे हैं, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, समुद्र के तट हैं, वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। जहाँ पर सूखा पड़ता है या ऊंचे पर्वत हैं, लोगों की पहुँच से दूर हैं, या बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा जाता है, तो वहाँ लोग रहना नहीं पसंद करते। अलग अलग कारक होते हैं, जैसे धरातल का स्वरूप हो गया, जल की उपलब्धता हो गई, जलवायु हो गई। ये जो मनुष्य को के रहने को प्रभावित करते हैं।
या फिर कई ऐसी जगहें होती जहाँ पर मनुष्य की सुरक्षा नहीं होती, जैसे सीमा वाली जगह पर, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं। जहाँ पर सीमाएं लगती हैं वहाँ पर भी लोग रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी सुरक्षा नहीं होती। जहाँ पर संसाधन अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, सभी तरह के खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, परिवहन के संसाधन है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे झारखंड में खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन बहुत मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान में अब सिंचाई के साधन उपलब्ध होने लग गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या रहती है। तो इस तरह से जो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हैं, वो आपके इस बुक में दिए भी हुए हैं, ये जिसमें से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक बताए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखो, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। वहाँ पर जनसंख्या को अगर हम उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से देखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल और उसमें रहने वाली जनसंख्या कितनी है, उसको घनत्व कहा जाता है। जैसे कि वितरण पूरे देश में अलग अलग है, वैसे ही घनत्व भी पूरे देश में अलग अलग है। कई स्थानों पर बहुत घनी जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा घनत्व कहलाता है। जैसे बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है। जनसंख्या घनत्व को हम इस तरह से देख सकते हैं कि वहाँ का क्षेत्रफल कितना है। वहाँ पर अगर क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा होगा। अगर कई जगहें ऐसी है जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम निवास करती, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है। वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है राजस्थान का ही ज़्यादा है, और वहाँ पर जनसंख्या लेकिन कम निवास करती है। जनसंख्या कम निवास करने का कारण वहाँ पर सुविधाएं कम मिलना, और घनत्व कम होने का कारण ये भी होता है कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। ज़्यादा क्षेत्रफल की वजह से वहाँ पर घनत्व कम दिखाई देता है। इसके अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग तरह का घनत्व पाया जाता है, जैसे गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है। असम को छोड़कर जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में निम्न घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च घनत्व पाया जाता है। अब ये देखिए, घनत्व का मैप आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें भी जो घनत्व जो है इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, उससे कम और सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र, और अलग अलग कलर से दिखाया गया है। देखो, सबसे जो डार्क है वो अधिक घनत्व वाले क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल आ गया। और उसके बाद उससे कम वाले में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, और उसके बाद और कम वाले में और बाकी राज्य जो हैं उसमें देखे गए हैं अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदु के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। दो समय बिंदु मतलब अलग अलग समय में देखा जाता है